नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी SSSC द्वारा PET 2025 का विज्ञापन साथियों जारी कर दिया है। और आपको पता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का प्यारे विद्यार्थियों पैटर्न कुछ बदला हुआ आ रहा है, तो उसके लिए कुछ आप खास तैयारी करें। जो प्यारे साथियों कुछ इस तरीके से करें, जैसे देखिएगा समय कार्य से जुड़ा हुआ ग्राफ आता है प्यारे साथियों, और पाइप टंकी से जुड़ा हुआ ग्राफ आता है, समय दूरी रेलगाड़ी और नाव से जुड़ा हुआ ग्राफ भी आता है, अनुपात समानुपात से जुड़ा हुआ ग्राफ आता है प्यारे साथियों, परसेंटेज से काफ़ी ग्राफ आते हैं, चुनाव से जुड़े हुए विद्यार्थियों के फेल पास से जुड़े हुए कई प्रकार के ग्राफ आते हैं। ऐसे ही लाभ हानि से जुड़ा हुआ ग्राफ देखा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ा हुआ ग्राफ भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, ये जो ग्राफ हैं आपके 20 नंबर के आते हैं, 20 नंबर के आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और इनके लिए आप कुछ खास तैयारी रखें। इसके लिए आप कुछ खास तैयारी रखें इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों। जैसे देखिएगा समय कार्य से जुड़ा हुआ ग्राफ है, मैंने इसको दिखाने का प्रयास किया है। समय कार्य से पाई चार्ट दिया गया है ABCDE, और उनके परसेंटेज के बारे में दी गई जानकारी है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा इस तरीके से ABCDE और नाम के विभिन्न व्यक्तियों के प्रतिशत को क्षमता में दर्शाया गया है। जो परसेंटेज दी गई है क्षमता में दी गई, जैसे A की जो परसेंटेज है वो 30% है, B की 25% है, C की क्षमता प्यारे विद्यार्थियों 10% है, और D की क्षमता 20% है, और E की क्षमता 15% है। तो प्रश्न में बोला है यदि A, D और C किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, A द्वारा अकेले कार्य को पूरे करने में लिए गए दिनों की संख्या और D द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप कुछ अलग और कुछ खास तैयारी करके जाएंगे तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो यूपी SSSC PET में आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। और आपको पता है कि यदि हमारे अच्छी परसेंटाइल आती है तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों जो विज्ञापन 500 पर निकलता है, जो विज्ञापन 300 पोस्टों पर निकलता है, उन सभी में हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कि मैं आपको और एक ग्राफ दिखाता हूं प्यारे विद्यार्थियों। ये भी ग्राफ है जो 2023 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा PET में पूछा गया था। इस तरीके से डाटा दिखाया गया है कि राकेश, चमन, अक्षय, रमेश और महेश इस काम को अलग अलग इतने दिनों में कर सकते हैं। ऐसे ग्राफ आसान होते हैं, पर प्यारे विद्यार्थियों आपको एक बार ग्राफ को समझ के जाना पड़ेगा और इसी तरीके के ग्राफों की प्रैक्टिस करनी होगी प्यारे विद्यार्थियों। आपको इसी तरीके के ग्राफों की प्रैक्टिस करनी होगी। आप सबसे पहले ग्राफों पर अच्छी तैयारी करें जो आपके 20 नंबर के हैं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद मैथ है प्यारे साथियों 5 नंबर का, इसे भी आप अच्छे से देखें। और आपकी रीजनिंग है 5 नंबर में। जीके के बाद मैं आपको फिर बताऊंगा। और प्यारे साथियों हिंदी है आपकी 15 अंक की। इन सभी चीज़ों में आप इतनी मेहनत करें कि यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों 45 में से आपके 40 नंबर आ सकें। यदि आप 40 नंबर यहाँ से निकाल रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी परसेंटाइल कहीं ना कहीं 95 परसेंटाइल के आसपास पहुँचेगी, और ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग PET की जो वैधता है प्यारे विद्यार्थियों 3 साल कर दी गई है। तो मुझे उम्मीद है आप विभिन्न प्रकार के ग्राफ पढ़कर जाएंगे। प्यारे साथियों मैं भी आपको अच्छे ग्राफ कराने का प्रयास करूंगा, इन्हीं टॉपिक से ग्राफ कराने का प्रयास करूंगा जो मैंने अभी बताए हैं। जैसे समय कार्य से जुड़ा हुआ ग्राफ मैं आपको खुद कराऊंगा, पाइप टंकी से जुड़ा हुआ ग्राफ मैं आपको कराऊंगा साथियों, समय कार्य, रेलगाड़ी, दूरी और नाव से जुड़े हुए ग्राफ। प्यारे विद्यार्थियों जितने भी टॉपिक हमारे अर्थमेटिक के बनते हैं उन सभी पर ग्राफ हम पढ़कर जाएंगे, जिससे कि हमारे अच्छे अंक आ सकें। तो नमस्कार साथियों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। जीके के बारे में बताऊंगा कि जीके को कहां से तैयार करना है प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा लेवल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का परीक्षाओं का जो पैटर्न है थोड़ा अलग कर दिया है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे अंक नहीं आ पा रहे हैं। तो साथियों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।